आप देख पा रहे होंगे कि कैसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सोने की लंका को जला दिया गया है। आतिशबाजी की आवाज इस वक्त आप सुन पा रहे होंगे और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, क्या तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है वहां पर? और ये पटना का गांधी मैदान का ये तो सोने की लंका को जला दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, कैसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है और आखिरकार सोने की लंका को जला दिया गया। हनुमान वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोने की लंका को जलाया। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें तो श्री हनुमान लंका पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने सोने की लंका को जलाया था। वो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को नाट्य कला के रूप में दिखाई जा रही हैं। पौराणिक कथाओं को दोहराया जा रहा है और अब से कुछ देर में रावण दहन का कार्यक्रम भी संपन्न कर लिया जाएगा। रावण के पुतले को भी जला दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी का त्योहार संपन्न करने के लिए इस वक्त हजारों की संख्या में राजधानी वासी वहां पर मौजूद है। और देखिए, नाट्य कला के मंचन के बाद, झांकी के बाद अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला है और आतिशबाजी नजर आ रही है। इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया गया है। हजारों पटाखे लगाए गए हैं ताकि आतिशबाजी बेहतरीन तरीके से की जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, जय श्री राम के नारों से इस वक्त गांधी मैदान गुंजायमान हो चुका है। हनुमान की गदा भी आपको सोने की लंका, हल्की झलक उसकी भी नजर आ रही होगी। और ये जो आप आतिशबाजी देख रही हैं, ये इको फ्रेंडली आतिशबाजी है। तकरीबन 1000 के इसकी संख्या में जो पटाखे हैं वो लगाए गए हैं और बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली आतिशबाजी जो है वो पिछले कई सालों से गांधी मैदान में हो रही है और आज फिर से उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। किस तरीके से भगवान हनुमान ने सोने की लंका को आग के हवाले किया है और उसके बाद से ये लगातार आतिशबाजी हो रही है। अब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और राज्यपाल राजेंद्र नाथ अर्लेकर ने उनकी आरती उतारी थी भगवान राम की और उसके बाद सोने की लंका का यहाँ पर दहन किया गया। एक बार फिर से गांधी मैदान सोने की लंका का जो दहन किया गया है उसका साक्षी बनते हुए, और तस्वीरों में देख रही होंगी भगवान राम जो है वो तीर से निशाना ले रहे हैं। यहाँ पर ठीक उनके सामने यानी रावण की दाहिनी तरफ मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसका पुतला बनाया गया है। 65 फीट ऊंचा ये पुतला है और भगवान राम अब निशाने पर आ गए हैं और उन्होंने ले लिया है निशाना। और अब जो मेघनाथ का पुतला है वो अब धीरे धीरे जलता हुआ, देखिए अब मेघनाथ जो है वो जलता हुआ और ये तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेघनाथ का पुतला धू धू कर जलता हुआ, बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का पर्व दशहरा, असत्य पर सत्य की प्रतीक का ये पर्व दशहरा जो पटना के ऐतिहासिक रावण वध कार्यक्रम के तौर पर अभी देखा जा रहा है। मेघनाथ का पुतला धू धू कर जलता हुआ, ये तस्वीर हमें बता रही है कि किस तरीके से जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होती है, जो अधर्म है उस पर धर्म की जीत होती है, जो असत्य है उस पर सत्य की जीत होती है। तो मेघनाथ का पुतला जो है वो धू धू कर जला यहाँ पर गांधी मैदान में। अब भगवान राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और अभी वो कुंभकर्ण का पुतला बचा हुआ है। कुंभकर्ण के पुतले पर वो तीर से निशाना साधेंगे और उसके बाद अंतिम में दशानन यानी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो धीरे धीरे भगवान राम जो है वो बढ़ रहे हैं। गांधी मैदान के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो रामलीला कमेटी है, दशहरा कमेटी है, उसके सदस्य जो है वो अंदर मौजूद हैं और भगवान राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब वो धीरे धीरे कुंभकर्ण की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 60 फीट कुंभकर्ण का ये पुतला है जिसे 1 महीने की मेहनत से गया के कलाकारों ने तैयार किया है और अब भगवान राम कुंभकर्ण के पुतले के सामने आकर खड़े हो गए हैं। थोड़ी ही देर में
कुंभकर्ण के पुतले को तीर से निशाना बनाएंगे। देखिए भगवान राम जो है वो जो सीमेंट का चबूतरा एक बनाया गया है उस पर चढ़ते हुए और अब तीर से सीधे निशाना साधेंगे कुंभकर्ण के पुतले को। और उनके साथ लक्ष्मण भी हैं, उनके भ्राता लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण। और अब भगवान राम ने निशाना ले लिया है और थोड़ी ही देर में उनके साथ देखिए पीछे हनुमान भी खड़े हैं। और अब भगवान राम निशाना लेते हुए कुंभकर्ण के पुतले को, तकरीबन 60 फीट ऊंचा ये पुतला कुंभकर्ण का, और कुंभकर्ण के पुतले पर निशाना लिया। और देखिए किस तरीके से कुंभकर्ण का पुतला भी अब धू धू कर जलता हुआ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 68वें साल भी दशहरा कमेटी की तरफ से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन। और देखिए किस तरीके से कुंभकर्ण का ये पुतला जो है वो चल रहा है यहाँ पर धू धू करके। इको फ्रेंडली आतिशबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। और बिल्कुल देखिए ये कुंभकर्ण का पुतला ध्वस्त होता हुआ यहाँ पर। और अब बारी है दशानन यानी रावण की, जो 70 फीट जिसका पुतला 70 फीट का पुतला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और अब भगवान राम जो है धीरे धीरे रावण के पास पहुंचते हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ में आज रावण वध कार्यक्रम का, रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब धीरे धीरे भगवान राम जो है अपनी पूरी सेना के साथ रावण यानी दशानन के पुतले के सामने पहुंच रहे हैं। और देखिए ये आतिशबाजी, बेहद खूबसूरत आतिशबाजी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, ये इको फ्रेंडली आतिशबाजी है जिसका लुत्फ जो है दर्शक फिलहाल उठा रहे हैं, जोश उत्साह से लबरेज पटनावासी। और फिलहाल ये तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। और अब भगवान राम जो है वो दशानन यानी रावण के पुतले के सामने पहुंच गए हैं। और थोड़ी देर में अब रावण की पुतला का भी दहन होगा पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वाकई संजय, जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और मनोरम है। इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया गया है ताकि पर्यावरण में भी किसी तरह का नुकसान ना हो। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले मेघनाथ को जलाया गया, फिर कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ और अब बारी है दशानन यानी कि रावण की। और अब से कुछ ही देर में रावण का भी पुतला दहन कर दिया जाएगा। श्री राम असुर बढ़ रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में रावण का पुतला दहन होगा। असत्य पर सत्य की एक बार फिर से जीत होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री राम ने रावण का दहन किया था, वैसे ही आज एक बार फिर से नाट्य कलाकार के रूप में श्री राम वहां पर मौजूद है और वो आज रावण का पुतला दहन करेंगे। गांधी मैदान का है जहां पर इको फ्रेंडली आतिशबाजी लगातार हो रही है और दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है। और देखिए आखिरकार अब भगवान राम ने जो रावण का पुतला है उस और तीर जो है उसको छोड़ दिया है। और थोड़ी ही देर में अब दशानन यानी रावण का पुतला जो है वो जलेगा। और बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, एक खूबसूरत नजारा जिसकी चाहत में लोग काफी घंटे से यहाँ पर खड़े थे। और आखिरकार वो समय आ गया है जब इको फ्रेंडली आतिशबाजी का लुत्फ पटना के लोग उठा रहे हैं। और बिल्कुल अब रावण को निशाना साधते हुए भगवान राम थोड़ी ही देर में रावण का पुतला जो है वो धू धू कर जलेगा और असत्य पर सत्य की विजय होगी, अधर्म पर धर्म की विजय होगी, जो यहाँ पर सच्चाई की जीत होगी उसका प्रतीक रावण वध कार्यक्रम पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में 68वें साल भी। और भगवान राम अब धीरे धीरे ठीक भगवान राम जो है वो खड़े हो गए हैं दशानन के सामने और उन्होंने निशाना लिया है। थोड़ी ही देर में देखिएगा कि वो निशाना लेंगे और उनका तीर जो है वो लगेगा अब रावण को। और भगवान राम ने तीर जो है वो छोड़ दिया है। और देखिए अब धीरे धीरे रावण का यह पुतला अब धीरे धीरे जलता हुआ और फिर से जय श्री राम के उद्घोष से पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान चारों तरफ जहां मैं सुन रहा हूं जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान है। और देखिए रावण दशानन बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का यह दशहरा पर्व मनाता हुआ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 68वें साल। और किस तरीके से भगवान राम ने रावण का यहाँ पर कह सकते हैं अंत किया है और रावण का पुतला जो है वो धराशायी हुआ।
और इको फ्रेंडली आतिशबाजी जो है वो शुरू हुई। कितनी खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर ऐतिहासिक गांधी मैदान की। ये देखिए, ये आतिशबाजी से चारों तरफ एक अद्भुत नजारा, मन को मोहने वाला नजारा। जय श्री राम के उद्घोष से गांधी मैदान गुंजायमान होता हुआ और निश्चित तौर पर 68वें साल भी पटना में बेहद खूबसूरत रावण वध कार्यक्रम का आयोजन।